धरती पे गिरे हुए थे, पूरा खून से लटपट थे, पैर उनका काट दिया गया था, तोड़ दिया गया था। आके डायरेक्ट बोला कि हमने मारा है, राड वो इंगल से मारा है। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पूर्वांचल न्यूज। इस टाइम हमारी जो उपस्थिति है भदोही जिले के कनकपुर गांव में है। यहाँ एक दुखद घटना होती है जो कि कुछ युवक द्वारा एक युवक को पैर काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। यही घर है वो जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, जो कांड हुआ है। यहाँ वो धोया हुआ था, उसका पैर और हाथ काट दिया गया है। उनके हम वाइफ से बात करना चाहेंगे, पूरा मामला जानना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम होगा आपका? माधुरी चौहान। माधुरी चौहान। हाँ। जिसको चोट लगा हुआ है उनका क्या नाम है? विनोद चौहान। विनोद चौहान। अच्छा, क्या मैटर था, क्या क्या हुआ था उस रात को और उसके पहले क्या हुआ था? कुछ रंजिश था या फिर पुराना विवाद वगैरह था उनसे? पुराना विवाद यही था, जमीन के लेके कुछ मैटर था पहले से। निजामुद्दीन कलापुर के रहने वाले हैं। यहाँ ज़मीन उनकी कुछ बे परमिशन की थी, ज़बरदस्ती कब्जा लेने के लिए धमकी वमकी दे रहे थे। और इसके बाद हम लोग इस बात को लेके सहमत नहीं थे, तो एक दो बार धमकी दिए। धमकी देने के बाद तब भी हम लोग वहाँ से ज्ञानपुर से केस मुकदमा किए थे। वहाँ से 6, 7, 8 मुकदमा है, चल रहा है, जिसमें न्याय भी कुछ हम लोगों को मिली। हम लोग उस ज़मीन को जोतने बोने लगे। इसके बाद तब ऐसे चलता रहा, साल भर चला। यहाँ ऐसे जैसे हम लोग जोते बोते रहे, काटते रहे, अपना उसका फसल का फ़ायदा लेते रहे। तब इसके बाद वो सूर्यावा थाने पे 24 तारीख को की बात है कि 25 की, ऐसे कुछ बात है। दिन घटना हुआ था? नहीं, वो थाने पे FIR किया। अच्छा। FIR करने के बाद एक पुलिस आए, उनका नाम था संजय सिंह। अच्छा। संजय सिंह आए यहाँ घर पे, तो बोले कि आप लोगों के नाम पे, विनोद चौहान, प्रमोद चौहान, सुरेंद्र के चौहान के नाम पे एक FIR हुआ है, निजामुद्दीन किए हैं। अच्छा। वहाँ वहाँ पे आके अपना देख लो। तो कल भर तारीख थी। अच्छा। जी भाई, मुकदमा लड़ रहे हैं, जब तारीख है तो तारीख पे पहुंचेंगे ना। नहीं पहुंचेंगे तो साहब भी बोल देंगे कि टाइम पे नहीं आते हो। तो वहाँ हमारे देवर चले गए। फिर वहाँ से आए तो उनके संजय सिंह के मोबाइल पे पूरा व्हाट्सअप किए कागज पत्र जितना था। तो उसके बाद ना कोई फ़ोन, ना इन्फॉर्म, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके दूसरे दिन बाद हमला हुआ। लेकिन जिस दिन संजय सिंह हमारे घर आए थे नोटिस के दौर पे, उस दिन शाम को हमारे देवर सूर्यावा से जो नहरा नहीं है वहाँ पहुँचे थे और गैस बाटला लिए थे। और निजामुद्दीन, उनकी पार्टनर बिमला देवी। अच्छा, ये निजामुद्दीन जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? कलापुर सुभाष नगर कलापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, पहले भी धमकी वगैरह दे रहे थे क्या? पहले भी धमकी वगैरह दे रहे थे। और उनकी पार्टनर बिमला देवी हैं, कनकपुर की रहने वाली हैं, हरिजन हैं। तो ये दोनों लोग, निजामुद्दीन और बिमला देवी, नहरा के पास सूर्यावा से जब निकलो तो नहरा नहीं है, वहाँ मिले। और हमारे देवर साइकिल से थे, बाटला लिए थे गैस के। तब जब निजामुद्दीन की निगाह पड़ी तो निजामुद्दीन बोले कि यह जा रहा है, ऐसे बोले। तो वो घूम के देखने के बाद घर आए। घर आके हमसे बताएं कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तब से वही संजय सिंह आए, ये सब बात हुआ। तो 2 दिन गया। 2 दिन के बाद राय मशवरा बना के तब हमारे पति के ऊपर हमला करवाया गया। अच्छा, कितने रात को हमला हुआ था? जो 28 तारीख को 10:30 बजे हमला हुआ था। क्योंकि 9 बजे हम अपने पति के पास थे। 9 बजे के बाद हम अपने पति के पास से रूम में गए। इसके बाद जब रूम में गए तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक ले, मतलब 1 घंटा तक ले हम लोग जागे। भले हम रूम में थे, बाहर थे, जागे, इधर उधर घूमे फिरे। इसके बाद वो 10 बजे फिर बिस्तर पे लेटे तो नींद उन्हें लगी। जब नींद लगी, जब एकदम बिल्कुल पहली नींद लगी, तब जब वो सोए तब हमलावर आके
हमला किया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? और हमारे पति जब हमारे पति को मारने लगे, जो हमारे पति देखे थे 2 लोग थे। जब और हम अंदर से आवाज़ जब सुने तो लाइट जलाएं, लाइट नहीं, अंधेरा था, लाइट नहीं जली हुई थी। जब हम लाइट जलाएं, लाइट जलाने के बाद बाहर आए तो वो एक ही था, एक पहले से भाग चुका था। तब एक ही था तो एक लोग को हम देखे तो उसको हम पूरी तरह से देख नहीं पाए, उसका पैर दाहिना वाला देखे। तब दाहिना वाला पैर देखे तब फिर नज़र हमारी पड़ी हमारे पति पे, देखे वो धरती पे गिरे हुए थे, पूरा खून से लटपट थे, पैर उनका काट दिया गया था, तोड़ दिया गया था। पैर और हाथ दोनों? हाँ, हाथ नहीं, पैर, एक पैर काट दिया गया था और एक पैर तोड़ दिया गया था मार मार के। अच्छा, वो लोग हथियार लिए थे, आपको कुछ दिखा? हथियार हम कुछ भी नहीं देखे। हमारे हस्बैंड देखे, 2 लोग थे, दोनों लोग, एक लोखंड का हथियार लिया था। लोखंड का हथियार में धारदार था कि कैसा था, लेकिन लोखंड का हथियार लिया था। एक लोग डंडा लिया था। ये लोग किस चीज से आए थे? पैदल ही आए थे या फिर बाइक एक गाड़ी? ये लोग को हम लोग ना जाते हुए देखे ना आते हुए देखे, सिर्फ मारते हुए वो देखे। और हम बाहर निकले तो हम वही उसका थोड़ा सा दाहिना पैर सिर्फ देखे। हाँ, तो फिर अभी इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है कि नहीं? इसमें यही कार्रवाई हो पाई है कि बहुत हम लोग वो चक्का जाम किए, सबको इन्फॉर्म किए, मदद मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, गांव वाले आए, सब लोग नारा लगाए कि मदद मिलनी चाहिए। तो प्रशासन सुरियावा की आए, 2 दिन 3 दिन से इधर उधर करके अपन ढूंढ रही थी कि क्या कर रही थी, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला था। लेकिन कल के रात में पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। हरजन है, बिमला देवी का लड़का है। हाँ, जो बिमला देवी निजामुद्दीन की पार्टनर है, उसका बेटा है। तो वो आया और कबूल किया कि हम इंगल से मारे हैं और हम अकेले हैं, लेकिन वो अकेले नहीं था, अपने साथी को छुपा रहा है। वो 2 लोग थे और 2 लोग हमला किया, एक लाठी से हमला किया, एक लोखंड धारदार चीज़ से हमला किया है। और तब पकड़ा गया है। अब पकड़ने के बाद तब हम थे वहाँ बेचू, अपने हस्बैंड को लेके बेचू ट्रामा सेंटर में एडमिट थे। वहाँ से हमें प्रशासन इन्फॉर्म की कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप आओ, कुछ बयान चाहिए। हम 1 बजे अपने पति को वैसे ही छोड़ के चले आए हैं। और अभी कितना बज रहा है, टाइम 1-2 बजने वाला है। अभी तक पुलिस प्रशासन हमसे ना कुछ बयान ली ना कुछ की। अब उसे थाने में रख के क्या केस दबा रही है, क्या कर रही है, ये हम भी नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा, अभी जो सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें जो है जो बहुत कार्रवाई तेज हो रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? फिर यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, और इंसाफ के साथ साथ हमारे पति को इलाज नहीं हो पा रहा है और सुरियावा प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, पैसा लेके बैठ गई है और निजामुद्दीन को बाइज्जत बरी कर रही है। बोल रही है कि हमलावर अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन इसमें हाथ निजामुद्दीन कलापुर का रहने वाला है। निजामुद्दीन का हाथ है पूरी तरह से, क्योंकि हमसे उससे विवाद था, ना कि बिमला देवी और बिमला देवी के बच्चे से विवाद था। ये वो हरजन है, उसका सहारा लेके हमारे हस्बैंड पे हमला करवाया गया। हमारे हस्बैंड अकेले थे, अगर हम सब व्यक्ति बाहर थे तो बाहर होते तो हम लोगों के भी ऊपर हमला हुआ होता। कहाँ सोए थे, थोड़ा बताएंगे? कहाँ उस टाइम सोए थे जब एक कारनामा हुआ? आप देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ पैर काट दिया गया, हाथ काट दिया गया है एक मुसलमान युवक द्वारा। ये वही जगह है। यहीं सोए थे। अच्छा, हाँ, यहीं पे हमारे हस्बैंड सोए थे और इस रूम में हम सोए थे। अच्छा। हम अपने दोनों बच्चे के साथ इस रूम में सोए थे और ये रूम में हमारे बड़े वाले देवर सोए थे। अच्छा। इस रूम में। तो जब हमलावर हमला करने लगा तो हम अंदर से लाइट चालू करके बाहर आए। बाहर आने के बाद जैसे हम बाहर आए वैसे हमारे देवर ही निकल के आए। तो जब हम अपने देवर को देखे तो हमें ऐसा लगा कि हमलावर एक पीछे साइड है, हम पे हमला करने आ रहा है। तो थोड़ा हम बचने के बाद तब फिर जब हम पहचान लिए कि हमारे देवर हैं, तब हमारी नज़र उस पर पड़ी। तब उधर देखे तो हमलावर भागते रहा। हम दाहिना पैर उसका थोड़ा सा देखे नीचे साइड। जब हमला हुआ आप उस टाइम इस घर में थे? हाँ, उस टाइम जब हमला हुआ था हम इसी घर में थे। 2 बच्चे लेके अपने इस घर में सोए थे। बाहर जैसे निकले
वैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहीं हमारे पति गिरे हुए थे। हाँ, पति बिस्तर से यहाँ गिर गए थे। अरे बाप रे, यहाँ हाँ, गिर गए हाँ, थे? और यहीं सो रहे थे क्या? यहीं सोए थे। तो पैर टूट गया था, इसके लिए गिर गए वहाँ। पैर उनका टूट गया था, खड़ा यहीं गिर गए थे। जब हम ऐसे मतलब खाट छोड़ के इधर से जाने लगे, देखे गिरे थे, तो बस हम यहीं बैठ गए उन्हें पकड़ के। उनका पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, ब्लड इतना जा रहा था कि पकड़ के हम बैठे और हम लाहौर को दूर तक नहीं देख पाए। हमारा घर अकेले सुनसान जगह है, इसीलिए डर के मारे हम दूर तक नहीं जा पाए पति को छोड़ के अपने। राज जी थोड़ा दिखाइए, यहाँ अगल बगल जो घर है, 2-4 घर है, यहाँ किसी भी तरीके से वो लोग आके यहाँ हमला करके और किसी सुनसान चले गए और किसी को पता तक भी नहीं चला। उनकी वाइफ हैं और दादी हैं, इन लोग को पता चला जबकि तब तक वो लोग भाग चुके थे। इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी दादी? आप भी इसी घर की हैं? नहीं बेटा, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। मैं वहाँ ट्रामा सेंटर में थी। कल पुलिस प्रशासन इनको लेने गई तो मैं बोली कि मैं अपने लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती, आप सब लोग के साथ मैं साथ चलूंगी। हम लोग 1 बजे वहाँ मरीज छोड़ के आए हैं, वहाँ उनका इलाज भी नहीं हो रहा है। कोई है नहीं, इतना तो है नहीं कि वहाँ कोई नहीं रहे, इलाज चलता रहे। इलाज नहीं हो रहा है, वो छपटिया रहे हैं बेड पे। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या पूछेगी, क्या कहेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारा मरीज वहाँ। अच्छा, जिसको भी चोट, जिसका पैर काट दिया गया है, उनका क्या हाल है अभी? उनका हाल तो थोड़ा ठीक है ऊपर से, लेकिन पैर तो काट दिया गया, उसमें ब्लड चल रहा है जो टूट गया है। अभी उसका अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाया है। और एक पैर में पट्टी लगी है, पूरा 9 टाँका लगा हुआ है। अब हाँ, अब आप लोग 9 टाँका लगा हुआ है। जो टूट गया है उसमें 4 टाँका लगा हुआ है। कुछ भी नहीं। कुछ कहना चाहेंगी मोदी जी या फिर योगी जी से? यही कहना चाहेंगे कि हमें न्याय मिले और हमारी सहायता की जाए, क्योंकि अब हमारे पति की वो हालत हुई है। अब उस हालत में हमारे पति ना ही आगे के कमाने धमाने लायक हैं, ना ही हम उनका दवा इलाज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पति इस घर के बड़े थे, हम लोग बड़े थे, पूरा खर्चा ही संभाले थे। अब इस कंडीशन में हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे खाएंगे? अभी तक न्याय भी नहीं मिला है कि कातिल को क्या किया जाए। सूर्यावा की प्रशासन पैसे के दौर पे हर चीज दबाई जा रही है। कातिल सुबह में आया, यहाँ प्रशासन लोग लेके आए, जहाँ वो छुपाया था, इंगल छुपाया था, प्रशासन लोग इंगल लेके चले गए वहाँ थाना पर। लेकिन हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कब बुलाएंगे, वो लोग क्या पूछेंगे। अगर नहीं वो लोग इनकार कर देते तो हम लोग जाते वहाँ उनका इलाज कराते ना। वो वहाँ बेड पे पड़े छपटिया रहे हैं, हम लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे कितने छोटे छोटे हैं? बच्चे, एक हमारा बच्चा जो है बेटा है वो 10 साल का है, बेटी है वो 9 साल की है। छोटे छोटे बच्चे हैं। इस समय डर के मारे वो लोग इतना उनका बुरा हाल हुआ है कि हम बच्चों को अपने अच्छे से कुछ समझा भी नहीं पा रहे हैं। क्या समझाएं? हमारे पति का इलाज अभी तक हुआ ही नहीं है बढ़िया से, तो क्या हम समझाएं? अभी तो वैसे उकलज रहे हैं और सूर्यावा प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, तो हम क्या करें? हमें मोदी योगी से यही न्याय मिलनी चाहिए कि हमारी हेल्प हो, हम गरीब अच्छे से रह पाएं और हमें व्यवस्था मिले कि आगे चल के हमें दुर्घटना ना घटे। और निजामुद्दीन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें सालों से धमकी दे रहा है। सूर्यावा प्रशासन पे हम मदद भी हमेशा मांगते रहे कि हमें ऐसे कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। और यहाँ तक जानलेवा की हमला भी हुई, तभी अभी भी खतरा बना हुआ है, कभी भी खतरा बना हुआ है, अभी खतरा बना हुआ है। आके डायरेक्ट बोला कि हमने मारा है, हमने मारा है, राड वो इंगल से मारा है, फिर भी एक्शन नहीं पुलिस ले रही है। जो सामने से कबूल कर रहा है वो तो आपको एक्शन लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, कार्रवाई आगे करनी चाहिए ना। कैसे हम लोग बचेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे? ये भी बच्ची आपकी है क्या? यही बच्ची है, वही एक बच्चा। ये देखिए छोटा बच्चा है इनका, एक बच्ची है जिसको चोट लगा हुआ है और किसी भी तरीके से न्याय मिलना चाहिए इनको। 1 मिनट कट कर रहा था। ये पीड़ित परिवार का राय था। बाकी भदोही न्यूज के लिए आप बने रहिए जनता पूर्वांचल न्यूज के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मैं कृष्णा पाठक, आप देख रहे हैं जनता पूर्वांचल न्यूज।